जिसमें पूरा परिश्रम चुका करके जो अन्न खरीदा नहीं गया है वो भी बेईमानी कर। नहीं साहब, जिसको डाका डालते हैं, जेब काटते हैं, वही अन्न होता है, वही नहीं होता। ये भी होता है अभक्ष, अभक्ष होता है। अभक्ष में प्राचीन काल के प्रहलाद ऋषि और दूसरे ऋषि कणाद ऋषि वो होते थे जो सबसे पहला इस बात पर योगाभ्यास करते थे कि हमारा अन्न कहाँ जाता है, हमारा आहार कहाँ जाता है, जिससे हमारा रक्त बनता है, जिससे हमारा शरीर बनता है, जिससे हमको अच्छे कर्म करना बनता है, और हमारा मन जिसमें अच्छे विचार आते हैं। ये कहाँ से बनता है? अन्न से बनता है। नहीं महाराज जी, अन्न वन्न के झगड़े में तो नहीं हूँ, आप ये करा दीजिए। क्या करा दूँ? नादयोग सिखा दिए। नादयोग सिखा दूंगा बेटे। क्या 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 सीखना चाहता है? कान में हमने सुना है बंसरी बजती है, तो कौन सी सुनना चाहता है? नफीरी सुनना चाहता है कि बंसरी? महाराज जी फिर ऐसे कर दीजिए, थोड़ी देर मुझे नफीरी सुनाई पड़े और थोड़ी देर मुझे बंसरी सुनाई पड़े, तो बेटा मैं ये कर दूंगा इंतजाम, तुझे नफीरी या बंसरी दोनों सुनवा दूंगा। कैसे सुनवा देंगे? तू वहाँ जाना ऊपर हमारे पास, हम सुनवा देंगे। अच्छा सुनवाइए गुरु जी, में आ गया, यहीं बैठ जाए चुपचाप। अच्छा बैठ गया। तो अब क्या करेंगे आप? बेटे वो रिकॉर्ड प्लेयर रखा है मेरे पास, उसे मंगाता हूँ। देख इसमें से शहनाई का अभी रिकॉर्ड बजाता हूँ, देख सुन ले। शहनाई कान में आ रही है कि नहीं? हाँ साहब कान में आ रही है। और अब क्या सुनेगा? अब बंसुरी सुनूंगा। तो देख ओंकार ठाकुर की बंसुरी वही बजवाता हूँ। दूसरा वाला रिकॉर्ड प्लेयर बजा दिया, बंसुरी बज गया। हो गया योगाभ्यास, हो गया नादयोग। तो दिल लगी कर रही थी, तू क्या कर रहा? दिल लगी कर बदमाश के सारे के सारे योगाभ्यास ऐसे सीख लिया कान में उंगली लगा करके। ये सब कान में से ही मैं नादयोग सीख लूँगा, किसी और ने भी कान में उंगली लगा के सीख लिया है। बंसुरी ऐसे सीख। तो क्या होता है बेटे? वो जीवन का उपक्रम है। जीवन का उपक्रम परिवर्तन करना पड़ता है। साधु को, तपस्वी को जीवन की प्रक्रिया उल्टी करनी पड़ती है। ब्राह्मण एक जीवन है, साधु एक जीवन क्रम है, जीवन की एक फिलॉसफी है, सोचने का एक तरीका है, काम करने का ढंग है। उसके ऊपर ये श्रृंगार हैं। कौन से वाले? जिन्हें तू तलाश करता रहता है। ये क्या है? श्रृंगार है। क्या चीज़ है? श्रृंगार है। कौन से? कान में उंगली लगा देने वाला, नाक में हक के प्राणायाम कर लेने वाला, और कमर सीधे रखने वाला, सिद्धासन करने वाले श्रृंगार हैं। श्रृंगार है, श्रृंगार है। ये क्या है? ये शान चलाने के वो है पत्थर। ये पत्थर पर शान चलाई जाती है, उस पर से नोक निकाली जाती है। काय पे नोक निकालेंगे? काय पे नोक निकालेंगे? बेटे लोहे का होगा तो उस पर हम नोक निकाल देंगे, तलवार हम बना देंगे। काय की बना देंगे? अगर लोहा होगा तो। लोहा नहीं हो तो? लोहा नहीं हो तो बेटे मुश्किल है। तो गुरु जी ऐसा कहिए, धारा आप निकाल दीजिए एक, और आप चमकदार भी बना दीजिए। अच्छा बना देंगे बेटा। ना लोहा नहीं, लोहा नहीं है मेरे पास। तो क्या है मेरे पास? तो ये है, लकड़ी है, छड़ी है। लकड़ी, लोहा तो नहीं है। लोहा तो नहीं है महाराज जी, लकड़ी है। तो मैं क्या कर दूँ? आप ये कर दीजिए कि इसमें से एक तो जैसे तलवार होती है चमचमाती हुई सफ़ेद बना दीजिए इस लकड़ी को। और क्या कर दूँ? और इसमें से ऐसी धार निकाल दीजिए इस लकड़ी की कि जहाँ भी मैं चलाऊँ सबको मार काट करती चली जाए। लकड़ी के लोहा, लकड़ी। बेवकूफ़ मेरे बूते का तो है नहीं। आप इतना भी नहीं कर सकते। नहीं मैं नहीं, आप तो महात्मा सिद्ध पुरुष हैं। महात्मा तो हैं, ये तो ठीक है, सिद्ध पुरुष हैं, ये भी, ये और भी ज़्यादा ठीक है। पर ये सबसे ज़्यादा ठीक है कि हम लकड़ी की तलवार नहीं बना सकते। लकड़ी की बना दी नहीं बेटे, लकड़ी की नहीं बन सकती तलवारें नहीं बन सकती। अध्यात्म मार्ग पर भगवान की कृपा और अनुकंपा पाने के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, आत्मशांति प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा, सबसे एक ही चीज़ की ज़रूरत है, दूसरी कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसका नाम है व्यक्तित्व का परिष्कार। व्यक्तित्व का परिष्कार जिसके लिए कहाँ से शुरू करनी पड़ती हैं साधनाएँ? साधना बेटे वहाँ से शुरू करनी पड़ती हैं जहाँ कि मनुष्य का आहार और आदमी का व्यवहार, जहाँ आदमी को संयमित होना पड़ता है। जीभ पर संयम करना पड़ता है, इंद्रियों पर संयम करना पड़ता है, काम इंद्रिय पर संयम करना पड़ता है। शुरुआत है। फिर कौन से संयम करने पड़ते हैं? फिर बेटे समय का संयम करना पड़ता है। एक इंद्रिय संयम के बाद में मन का संयम करना पड़ता है। मन को अस्त व्यस्त नहीं जाने दिया जाता। मन से कहा जाता है हमारा और हमारे भगवान का संबंध है, आप यहीं रहिए। हमारा मन भागता है तो आप भगवान की किताब पढ़िए। नहीं साहब हमारे किताब पर से नहीं भागता है तो आप भगवान की शक्ल देखिए। भगवान की शक्ल नहीं देख सकते तो भगवान की बातचीत कीजिए। भगवान की बातचीत नहीं कर सकते तो भगवान का ध्यान कीजिए। मन का संयम करना पड़ता है। मन का संयम आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है बेटे। ये विज्ञान है, तू समझता नहीं है। साइंस है, साइंस है। नहीं हम तो तमाशा समझते थे और जादूगरी नहीं है, साइंस है। साइंस है। आपको इंद्रिय निग्रह के बाद में मन का निग्रह करना पड़ेगा। मन के निग्रह के बाद समय का निग्रह करना पड़ेगा। समय के बारे में आपको इस कदर चलना पड़ेगा कि आपको शिकंजे के तरीके से करना पड़ेगा। विनोबा भावे से लेकर के हर आदमी, गांधी जी तक, जितने भी महापुरुष हुए हैं, अध्यात्मवादी हुए हैं, इन्होंने समय को इस तरीके से कसा है। इस समय को कसा नहीं महाराज जी। समय तो हम जब मन आता है तभी उठ बैठते हैं और जब चाहते हैं तब सो जाते हैं, और हम तो ऐसे गप फेंकते रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता बेटे। समय तो संपत्ति है और तेरे पास है क्या? यही तो है तेरे पास दौलत।
चाहे आत्मकल्याण कर ले, चाहे जनता की सेवा कर ले, चाहे अपना स्वास्थ्य बना ले, चाहे अपने परिवार की सेवा कर ले। कैसे बनाएगा? तेरे पास है क्या? समय है बस, और कोई चीज़ नहीं है तेरे पास। एक चीज़ है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है तेरे पास, उसका नाम है समय। समय को तू अस्त व्यस्त करता रहेगा, समय का कोई टाइम टेबल नहीं है, समय की कोई व्यवस्था नहीं है, सारी जिंदगी भर ऐसे ही करता रहेगा और तेरे हाथ में कोई कुछ भी नहीं आ जाएगा। समय का संयम करना पड़ेगा और काय का संयम करना पड़ेगा बेटे, धन का संयम करना पड़ेगा। क्यों? धन के संयम से क्या फायदा? धन के संयम से ये फायदा है, धन के संयम से ये फायदा है कि धन का जब तक संयम तू नहीं करता तब तक सैकड़ों तरह की बुराइयां आ जाएंगी। आलस्य तेरे भीतर आ जाएगा, अहंकार तेरे भीतर आ जाएगा, शराबखोरी तेरे भीतर आ जाएगी, अपव्यय तेरे ऊपर आ जाएगा, इतने तरह की बीमारियां तो अनायास ही आ जाएंगी। और धन का अगर संयम न करेगा तब जो कोई पुण्य परमार्थ कर सकता है वह सो नहीं करेगा और अपनी औलाद के लिए छोड़ के चला जाएगा, तो औलाद आपस में लड़ेगी और औलाद का सफाया हो जाएगा। इतनी कठिनाई यहाँ की बेटे, इतनी कठिनाई आ जाएंगी। कैसे? तो धन का संयम न कर सका तो उपार्जन और व्यय का कैसे करना चाहिए? ये जीवन की शैली है, जीवन की एक व्यवस्था है, जीवन का एक क्रम है, जीवन का एक आधार है और साइंस है, अध्यात्म। तो महाराज जी ये मुझे क्या पता था, मैं तो ये समझता था कि 9 दिन तक वहाँ शांति कुंज में जाते हैं, गुरु जी अनुष्ठान कराते हैं और वो जो पंचकोश जगा देते हैं, कुंडली जगा देते हैं, मैं तो इसीलिए आया था। तो बेटे तेने गलती की जीवन का क्रम की व्यवस्था है। और तू ये जादूगरी सीख करके आया था तो ने बहुत भारी गलती की। अब तक गलती कर दी तो ठीक है, हर गलती की सजा मिलनी चाहिए। अब की बार इस शिविर में आकर के तेरे ऊपर 100 रुपये का चक्कू लग गया कि मैं यहाँ करके कुंडली से आऊँगा, जाके ही लाऊंगा। अब आइंदा गलती मत करना है, आइंदा कभी गलती मत करना, किसी के पास मत जाना। किसके लिए? कि हम जादूगरी सीख करके आएंगे और सिद्धि सीख करके आएंगे और ये सीख करके आएंगे, ये मत गलती करना, आइंदा मत करना। एक गलती हो गई यही काफ़ी। तो क्या करना पड़ेगा गुरु जी? मुझे इस रास्ते पर चलना पड़ा, जीवन का क्रम बदलना पड़ता है बेटे। ये कुछ है नहीं जिसे तू समझता है कि ये चीज़ें बड़ी चमत्कारी हैं, ये कोई चमत्कारी नहीं, सब जादूगरियाँ, ये श्रृंगार है, सब श्रृंगार हैं। और ये क्या होता है बेटे, इसमें चेहरे पर लड़कियाँ लाल रंग लगा लेती हैं, बहुत अच्छी मालूम पड़ती हैं, पर बेटे अच्छी वही मालूम पड़ती है जिसके चेहरा भरा हुआ हो, और जिसका चेहरा ऐसा पिचक गया हो और टीबी की मरीज हो गई हो तो बेटे खराब है, फिर बेकार। नहीं, वो टीबी की मरीज थी और मरने के दिन थी और ये कह रहा था हमारा चेहरा तो ऐसा बना दीजिए जैसे कि विवाह के समय पर लड़कियों का होता है। तो क्या कर दिया फिर तेने? मैंने उसके चेहरे पर लाल रंग लगा दिया। फिर जो कोई आया, हकीम जी आए, क्या बात है, इसको कोई या कुछ लग गया, इसके चोट लग गई है? नहीं, इसके लाल रंग का वो लगा दिया है, इसने रंग लगा दिया है। काय को लगा दिया है? लगा दिया यूँ कह रही थी कि हम क्या नाम अच्छे लड़की से दिखाई पड़ेंगे। बेटे लाल रंग तो उनको अच्छा लगता है जिनकी स्वास्थ्य मुख्य है, लाल रंग बात की पीछे की है। लाल रंग स्वास्थ्य इनका अच्छा है, उनको लाल रंग को शोभा सज्जा बनाने के लिए लाल रंग का लगाना भी अच्छा हो सकता है। बालों में तेल डालना उनके लिए भी अच्छा हो सकता है जिनके बाल हों, बाल है ही नहीं तो मैं चमेली का तेल लगाऊंगा, तो लगा ले चमेली का तेल, चमेली का तेल लगाऊंगा। चमेली के तेल से क्या हो जाएगा बेटे? बस वही हो जाएगा, तेरे घर वाले कहेंगे, क्या कहेंगे, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। कौन छछूंदर है? छछूंदर में क्या कर लाई थी? चमेली का तेल लगा लाई थी। क्यों? के अंदर खुशबू आ जाएगी। ये किसका किस्सा है? ये बेटे तेरा नहीं है, छछूंदर का है। छछूंदर की बात लागू होती है, हमारे ऊपर तो लागू नहीं होती। अच्छा बार बार पूछेगा तो मैं ये कह दूंगा कि ये बात तेरे ऊपर लागू होती। छछूंदर क्या लगाता भरता है? चमेली का तेल। प्राणायाम का लगाता हूँ तेल, बड़ा प्राणायाम का लगाता है तेल। छछूंदर 24 घंटे तो बदबू फैलाता है, छू घर सारे घर में फैलता है। चमेली का तेल लगाऊंगा, बड़े चमेली का तेल लगाया। इसलिए मैंने ये निवेदन किया था आपसे, इस आपत्ति काल में आप योगाभ्यासी बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए, महात्मा बनने के लिए, ये बनने के लिए मत कीजिए कोशिश। इस आपत्ति काल में जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो काम करें, हम आपकी सहायता करें। इस आपत्ति काल में हमने अपने गुरु की सहायता की है और उसने हमारे लिए आवश्यकताओं को पूरा किया। आपत्ति काल में हनुमान जी ने रामचंद्र जी की मदद की थी और रामचंद्र जी ने जिनसे सिद्धियों की ज़रूरत थी, पहाड़ उठाने से लेकर के समुद्र छलांगने तक की क्या क्या योगाभ्यास किए थे बेटे। कुंडली जगाई थी, कितने दिन में जगाई थी, पहाड़ पर गए थे और 91 वर्ष तक वो तप करते रहे थे, एक दिन भी नहीं किया था हनुमान जी ने। रामचंद्र जी ने किया था, आप हमारा काम कीजिए, हम हमारा काम करेंगे। ये भी एक तरीका है, अंधे और पंगे का तरीका है। अंधे को पंगे ने मदद की थी, पंगे ने अंधे को मदद की थी। आप हमारी मदद कीजिए और हम आपकी मदद करेंगे। आपके पास कम है तो बेटे हमारे पास कम है, पर जिससे हमारा संपर्क और संबंध है वो बड़ा मालदार आदमी है और वो बैंक बहुत बड़ी है। बीमा कंपनियां अब तो गवर्नमेंट की हो गई, पहले गवर्नमेंट की बीमा कंपनियां नहीं थी, प्राइवेट बीमा कंपनियां थी। तो छोटी बीमा कंपनी अपना बीमा बड़ी कंपनी को कराती थी, बड़ी कंपनी बड़ी को कराती थी, बड़ी कंपनी उस बड़ी को कराती थी। क्यों? कोई मुसीबत आ जाए तब, कहीं फैल जाए हैजा कॉलेरा, तब सारे के सारे आदमी मर जाएं मान लीजिए और सबको क्लेम चुकाने पड़े तो वो कंपनी तो दिवालिया हो जाएगी।
तो फिर क्या करना पड़ता था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरे को संबंध बनाने पड़ते थे। और संबंध बनाने की वजह से आखिर में अगर 1000 आदमियों ने बीमा कराया और कौन सा 500 आदमी मारे गए, तो 500 आदमी मारे गए, तो क्लेम चुकाएगी वो कंपनी। कहाँ से चुकाएगी? उसने बड़ी कंपनी को बीमा कराया हुआ है, उसने उस बड़ी कंपनी को बीमा कराया हुआ है। और आप हमारी कंपनी में बीमा करा लीजिए, हमारा बड़ी कंपनी में बीमा है, उसका वो बड़ी कंपनी बीमा है, आप इसमें शामिल क्यों नहीं हो जाते? नहीं, हम तो अलग करेंगे बेटे। अलग नहीं कर पाएंगे आप, अलग कर नहीं पाएंगे, अलग कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मैं योगाभ्यासों के लिए प्रोत्साहित नहीं करता और आपको लंबे चौड़े योगाभ्यासों में फंसाना नहीं चाहता। मैं ये कहता हूँ आपके लिए सबसे अच्छा, सबसे सरल तरीका ये है कि आप हमारे श्रृंखला में शामिल हो जाए। पुलिस का सिपाही, पुलिस के सिपाही से कोई झगड़ा हो जाता है तो सारी की सारी गवर्नमेंट की शक्ति उसके ऊपर हावी हो जाती है और ये कहती है अपने अपने पुलिस के ड्यूटी पर जब था तो उसकी काम में रोकथाम की, अर्थात सरकार विरुद्ध मोहनलाल पर मुकदमा चलेगा। इस सब सिपाही को हमने मारा है, सिपाही को नहीं मारा, गवर्नमेंट को मारा है आपने, गवर्नमेंट को मारा है। इसलिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट फोर्स, गवर्नमेंट का वकील, गवर्नमेंट का मिनिस्टर, गवर्नमेंट का जो कोई भी है, गवर्नमेंट का धन इस सिपाही की मदद में आएगा। क्योंकि सिपाही जो था सरकारी ड्यूटी पर लगा हुआ था, सरकारी ड्यूटी पर लगा हुआ था, आपने से ऐसे झोड़ा डंडा किया, इसलिए अब आपके ऊपर मुकदमा सिपाही का और आपका नहीं चलेगा, अब आपका सरकार का और आपके विरुद्ध मुकदमा चलेगा। सरकार बनाम सो एंड सो आप पर मुकदमा चलेगा। इसलिए हम ये कह रहे थे आप हमारी पुलिस में भर्ती हो जाएं, आप हमारी सेना में भर्ती हो जाए। एक सैनिक का मारा जाना सारे राष्ट्र का मारा जाना समान होता है। एक सिपाही मर गया, क्या मतलब एक सिपाही से? एक सिपाही मर गया, हमारे बैरी ने हमारा एक सिपाही मार दिया तो हम आपके 1000 सिपाही मारेंगे और बदला ले लेंगे। क्यों? तो हमारे राष्ट्र का अपमान हुआ है। इसलिए हमने ये कहा था आपसे, आप एक श्रृंखला में शामिल हो जाएं और उपासना का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर छोड़ दें तो कहा। और हम क्या करें बेटे? हम वही करें जो हम अपने गुरु का कहते हैं। आपके लिए सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा, सबसे नफे का सौदा ये है, हमने अपने गुरु का कहना माना है, उसके कहने के मुताबिक वो योगाभ्यास कर रहे हैं जो उसने हमको सुपुर्द कर दिए। और आप और हम और वो अपना वो जो योगाभ्यास कर रहा है जिससे शक्तियाँ पैदा होती हैं। हम योगाभ्यास करें बेटे, इतना कठिन है, हम कर नहीं पाएंगे। कठिन है वो, जितना सरल तू समझता उतना नहीं है। गायत्री माता का अनुष्ठान 24,000 में जब हो जाता है, 24,000 में नहीं होता। बेटे मैं कैसे करूँ तुझे? ये ब्राह्मण की कामधेनु है, पहले ब्राह्मण बन। नहीं साहब, ब्राह्मण नहीं बनेंगे, रहेंगे तो हम डाकू और रहेंगे तो हम हत्यारे, रहेंगे तो हम कसाई, और हम 24,000 का जब करेंगे तो बेटे 24,000 से क्या हो जाएगा? मैं ये पूछता हूँ तुझे, नाले में, गंदे नाले में गंगा जल डाल देगा तो क्या बनेगा? गंगा जी में तू गंदे नाले को डाल दे तो गंगा जल हो भी सकता है, चल मैंने मान लूंगा। पर तू गंदे नाले में ला करके 1 किलो गंगा जल डाल देगा तो ये साले का साला गंदा नाला शुद्ध हो जाएगा, गंदा नाला शुद्ध नहीं होगा बेटे, वो गंगा जल भी गंदा नाला हो जाएगा। तू समझता क्यों नहीं है? मोटी बातें भी नहीं समझता है, मोटी बातें समझ। इसलिए मैं आप लोगों में से हर एक का उत्साह, जिसमें योगाभ्यास शामिल था, तरह तरह के जादूगरी शामिल थी, तरह तरह के चमत्कार देखना शामिल था, तरह तरह की सिद्धियाँ देखना शामिल था और तरह तरह के कानों में सब सुनना शामिल था। मैं आपको उसमें निरस्त करता हूँ और ये कहता हूँ आप इधर से मन हटा लें और क्या काम करें, आप हमारी साधना में शामिल हो जाए। हमारी साधना में शामिल कैसे हो जाए? ये आपत्तिकाल है। आपत्तिकाल में आप आपत्तिकालीन कार्यक्रम बना ले तो ठीक। क्या कार्यक्रम बनाना चाहिए? आपत्तिकालीन क्रियाकलाप में आप एक कार्यक्रम बना लें कि आप अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को कम कर दें। तो क्या काम कर रहे हैं? बस एक चीज़ मान लें कि हमको निर्वाह काफ़ी है। निर्वाह, इस जमाने में आप ये मान लें कि हमको निर्वाह काफ़ी है। निर्वाह किसे कहते हैं? निर्वाह बेटे उसे कहते हैं जिसमें औसत भारतीय के स्तर का जीवन यापन शामिल है। औसत भारतीय, सामान्य भारतीय जिस स्तर का जीवन यापन करता है, आप ये मान के चलें ये जीवन हमारे लिए इतनी सुविधाएं मिल जाए तो काफ़ी। इतनी सुविधाएं अगर मिल जाएं जितना कि औसत भारतीय को आज की स्थिति में, आप अमेरिकी होते तो मैं ये कहता आपको औसत अमेरिकी को जितना गुजारे को मिलता है उतना आपको मिलना चाहिए, और आप अंग्रेज़ होते तो मैं कहता औसत अंग्रेज़ को जितना गुजारा करने को मिलता है उतना आपको मिलना चाहिए। और आप भारतीय हैं तब मैं आपको ये कहता हूँ कि औसत भारतीय का रहन सहन, औसत भारतीय का स्तर और औसत भारतीय की महत्वाकांक्षाएँ, औसत भारतीय की संभावना जहाँ तक हैं वहाँ तक आप सीमाबद्ध कर लें तो आप आपत्तिकाल में युग की और समय की मांग करने के लायक कुछ काम कर पाएंगे। अगर आपकी महत्वाकांक्षाएँ जिंदा रहीं तो, अगर आपकी महत्वाकांक्षाएँ जिंदा रहीं तो आप कुछ कर नहीं पाइएगा। तो महत्वाकांक्षाएँ तो पूरी हो जाएंगी नहीं बेटी, महत्वाकांक्षा भी तेरी पूरी नहीं हो सकती। महत्वाकांक्षाएँ तेरी कल्पना पर टिकी हुई नहीं है, परिस्थितियों पर भी टिकी हुई है।
नहीं हम जो चाहेंगे बन जाएंगे, नहीं बन सकता। परिस्थितियों की भी समस्या है, और भारत की परिस्थितियाँ इस लायक नहीं हैं कि हर आदमी की लंबी चौड़ी महत्वाकांक्षाएँ, हर महत्वाकांक्षाएँ पूरी हो जाए। विदेश में हो सकते हैं, विदेश में हर योग्य आदमी के लिए पढ़ने के लिए काफ़ी स्थान है, और परिस्थितियों की कोई सवाल नहीं है। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, खुशी से बनिए। आप इस साल काय में फेल हो गए, हम तो साहब इसमें फेल हो गए, काय में बायोलॉजी में, तो आप अगले वर्ष तैयार कर लीजिए। अगले वर्ष तैयार हो गए साहब, हमने पास कर लिया, चलिए तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाइए। हज़ारों मेडिकल कॉलेज हैं, आप इसमें दाखिला नहीं, उसमें भर्ती हो जाइए। यहाँ तो बेटे कहाँ है मेडिकल कॉलेज? PMT इम्तहान दीजिए और 80% नंबर लाइए, हम तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, भाड़ में गिरेगा डॉक्टर, कहाँ बनेगा डॉक्टर? नहीं, हमारी बड़ी महत्वाकांक्षा है, तेरी महत्वाकांक्षा गई जहन्नुम में, जगह नहीं है घर बैठ। इसलिए क्या करना पड़ेगा, आदमी की महत्वाकांक्षा नहीं आने कहाँ से कहाँ है, कहाँ से कहाँ है, पर उसको पूरा होने की कोई गारंटी नहीं है। तो क्या करना चाहिए आपको, आपत्तिकालीन युग में अगर अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अगर आपकी इच्छा है कि आपको भगवान के कार्यों में सहायक होना चाहिए, तो पहला कदम, पहला योगाभ्यास, पहली साधना ये करके चलना चाहिए कि हमारे लिए इतना काफ़ी है। कितना काफ़ी है? जिसमें हमारा गुजारा हो सकता है। गुजारा तो गुरु जी हमारा बहुत महंगा पड़ता है। नहीं बेटे, औसत भारतीय का मैंने शर्त लगा दी है, औसत भारतीय जिसमें गुजारा करता है वही आपके लिए काफ़ी हो सकता है। सामान्य भारतीय का आप मालूम कर सकते हैं कि भारत सरकार ने जो डेटा छापे हैं, जो सांख्यिकी छापी है, सांख्यिकी का पता लगा लीजिए कि हर आदमी के हिस्से में क्या आता है, और उसी स्तर का आप खान पान, उसी स्तर का रहन सहन, उसी स्तर का संग्रह बना लें, और अपने परिवार के लिए महत्वाकांक्षाएं उस सीमा तक सीमित कर दें। हमारे बच्चे को क्या होना चाहिए? औसत भारतीय के बच्चे क्या कमाते हैं? औसत भारतीय के बच्चे मान लीजिए 200 कमाते हैं, तो अब बच्चा अपनी इच्छा से कुछ हो जाए तो हो जाए, पर आप ये महत्वाकांक्षाएं सीमित रख के चल सकते हैं कि हमारे बच्चे को अध्यापक होना चाहिए। आप आसानी से बना सकते हैं, खुशी से हो जाएगा। नहीं सर, हम तो इनकम टैक्स ऑफिसर ही बनाएंगे, हम तो मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। ये महत्वाकांक्षाएं बनाए फिरेगा भागे, ये महत्वाकांक्षाएं बनाए फिरेगा तो एक काम को समाप्त कर, फिर कर्तव्यों की बात खत्म कर, फिर लोकहित की बात खत्म कर, अमुक की बात खत्म कर, अमुक की बात खत्म कर, समाज सेवा की बात खत्म कर, अध्यात्म की बात खत्म कर, ये बेकार की बातें इनको बंद कर। नहीं महाराज जी, मैं तो सवेरे 3 माला जब कर लिया करूँगा, जब कर लिया करे तो कुछ अर्ज नहीं है, और मेरे ख्याल से तू न करे तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? इससे जितना तुझे संतोष होना चाहिए उसकी अपेक्षा असंतोष तो ज़्यादा होगा। क्यों? 3 माला जब करने में तो तेरे लगेंगे 15 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, असंतोष छाया रहेगा तेरे ऊपर 6 घंटे। बार बार ये कहेगा 3 माला जब की, बेटा तो हुआ ही नहीं, कन्या हो गई, बेटा तो हुआ ही नहीं, कन्या हो गई। गायत्री माता को गाली देगा तू 6 घंटे रोज, और जब करेगा 15 मिनट। इसीलिए गायत्री माता नुकसान में रहेगी। तेरी प्रार्थना तो उसके पल्ले पड़ेगी 15 मिनट, और गालियाँ पड़ेंगी उसके पल्ले 6 घंटे। इसलिए 5.25 घंटे गालियाँ सुन करके गायत्री माता कहेगी भाई साहब अब तक कर ली सो कर ली, आइंदा मत करना। आपकी उपासना से हम बाजा गई और हमें नहीं चाहिए थी, और आपने क्यों उपासना कर दी? हमको पहले मालूम होता कि आप 15 मिनट उपासना करने के बाद में 5.25 घंटे गाली देंगे तो हमसे आपके पहले से हाथ जोड़ लेती कि नहीं आपकी प्रार्थना की हमें ज़रूरत नहीं है, आप बंद कर लीजिए, बिना प्रार्थना के बिना हमारा गुजारा हो जाता है, हम रोटी खा लेती हैं और हमको नींद भी आ जाती है, कपड़े भी हमारे पास हैं। आपकी प्रार्थना के बिना, आपके 3 माला जप किए बिना न हमारी रोटी में कमी पड़ती है, न हमारे कपड़े में कमी पड़ती है, न हमारी चाय में कमी पड़ती है, हमारे किसी काम में कमी नहीं पड़ती है। इसलिए कृपा करें और आप 3 माला न करें। तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपकी वो महत्वाकांक्षाएं आपके दिमाग पर हावी रहीं कि हमको ये करना पड़ेगा, तो ऐसे आपत्तिकालीन युग में आप कुछ नहीं कर सकते। आप आपत्तिकालीन युग में नामवरी के लिए, यश के लिए, लोभ के लिए, उत्साह में, जोश में आकर के, भड़काए में आकर के, बहकाए में आकर के शायद कुछ खिलखिलौना कर भी ले थोड़ा बहुत परोपकार के नाम पर, असल में आप कर नहीं पाएंगे। असल में आपके लिए संभव न हो सकेगा, आप असल में आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए क्या करना है? आपको एक ही काम करना है, अपनी महत्वाकांक्षा को कम करना है। तो महत्वाकांक्षा खत्म कर देने से आदमी का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। नहीं बेटे, उसके पॉइंट बढ़ा दे, दिशाएं बदल दे, जीवन को बड़प्पन की अपेक्षा महानता की दिशा में अपने को मोड़, महान बनेंगे। महान किसे कहते हैं? जो सिद्धांतों के लिए काम करते हैं, आदर्शों के लिए काम करते हैं, आदर्शों के लिए काम करते हैं। महत्वाकांक्षा में जितना बढ़ा सकता है उतना बढ़ा दे। हम ऋषि बनेंगे, बेटा हम तो ये ऋषि बनाएंगे, ऋषि की महत्वाकांक्षा बढ़ा नहीं, हम तो बनेंगे सेठ। बेटे हम कोई गारंटी नहीं कर सकते, सेठ की गारंटी नहीं, ऋषि की गारंटी है हमारी। ऋषि के हमारे रास्ते पर चल, हम इसी जन्म में ऋषि बना लेंगे। हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बेटे ब्रह्मर्षि बना देंगे, राजर्षि बना देंगे, देवर्षि बना देंगे। शर्त ये है इधर की महत्वाकांक्षाएं कम कर, उधर की महत्वाकांक्षा को लगा दे, पर जो भी कहेगा सो बना देंगे। तो आप बना दिए सेठ नहीं बना सकते, तो मिनिस्टर बना दिए, मिनिस्टर भी नहीं बना सकते, तो राजा बना दिए, राजा भी नहीं बना सकते, तो आप पहलवान बना दिए, पहलवान भी नहीं बना सकते।
तो अब क्या बना सकते हैं बेटे, हम आपकी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करा सकते हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक और सरल है, उसमें दैवी शक्तियाँ सहायता करती हैं। और आपकी भौतिक महत्वाकांक्षाओं में दैवी शक्तियाँ सहायता नहीं करती हैं, आपका कर्म और पुरुषार्थ सहायता करता है। आपका कर्म और पुरुषार्थ यही घूम घाम करके देवी कृपा के रूप में आ जाता है, आशीर्वाद के रूप में आता है। फोकट में दैवी कृपाएं आदमी की भौतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सहायक नहीं होती हैं। नहीं, वो तो देवता पैसा देते हैं, देवता पैसा नहीं देते। देवता पैसा दिए होते तो हिंदुस्तान जैसा देश जो देवताओं का देश कहलाता है, गरीब नहीं रहा। लक्ष्मी जी को पूजा करते करते 7 पीढ़ियाँ बीती हो गई। हमारा बाप भी दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करता था, उसका बाप भी लक्ष्मी पूजा करता था, उसका बाप भी लक्ष्मी पूजा करता था। 7 पीढ़ियों से दिवाली के दिन हर बार लक्ष्मी पूजा होती रही, और 7 वर्षों से गरीबी हमारे घर से निकली नहीं, लक्ष्मी आई नहीं। इंसान देवता कृपा करते हैं, देवता कृपा नहीं करते बेटे, पुरुषार्थ कृपा करता है। भौतिक जीवन में योग्यताएं काम करती हैं, पुरुषार्थ काम करता है। जापानियों से पूछ क्या कि आपको ये संपत्ति आई है लक्ष्मी जी ने भेजी है कि आपके पुरुषार्थ ने भेजी है? हर जापानी कहेगा हमारे पुरुषार्थ ने भेजी है लक्ष्मी जी की, कोई इसमें सहायता नहीं। तो फिर देवताओं की सहायता एक काम में आती है, क्या आती है कि आपका आध्यात्मिक जीवन, आंतरिक जीवन, जो वास्तविक जीवन है, जो सारी की सारी सफलताओं का केंद्र है, वो जीवन आपका विकसित हो सकता है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि आपत्ति काल में खास तौर से जो सामान्य समय नहीं है, आप अपने जीवन की रीति नीति और गतिविधियों को बदल दें तो अच्छा। और ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपातकाल की वजह से भी आपको करना चाहिए था, और आध्यात्मिक जीवन की वजह से भी ऐसे करना चाहिए था कि अपने भौतिक जीवन की महत्वाकांक्षा को कम करें। जितने कम में गुजारा हो सकता हो, जितने कम पैसे में, जितना कम समय में, उसमें अपना गुजारा कर ले, और बाकी सारे का सारा समय है श्रेष्ठ कामों के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए, आपत्तिकालीन क्रियाकलापों के लिए, समय की मांग के लिए पूरा कर दें। ये नीति अगर आपकी समझ में आ जाएगी तो फिर मैं कहता हूँ बात रास्ता आपका साफ हो और आपकी उन्नति का रास्ता खुल गया, और जो चीज़ें आप चाहते थे उसकी मिलने की गारंटी हो गई। मिल जाएगी, सिद्धियाँ भी मिल जाएंगी बेटे, सिद्धियाँ भी मिल जाएंगी। अपने आप को बदल दिया था सूरदास ने, अपने आप को बदल दिया था। बिल्वमंगल से सूरदास हो गए थे, भगवान उनको इसी जीवन मिले। तुलसीदास जी ने अपने जीवन क्रम बदल दिया था, उनको भगवान इसी जीवन मिले थे। वाल्मीकि ने अपने जीवन क्रम को बदल दिया था, और देख इनको उसी जीवन में मिले थे।